हेलो, आई एम स्वस्ति रंजन फ्रॉम बीसीकेवी वेस्ट बंगाल। ठीक है, मैं हिंदी में ही पढ़ाने की कोशिश करूँगा। मैं बंगाली स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर पहले आज हम सिलेबस के बारे में जानेंगे एग्रीकल्चर की। और इलेक्टिव जो होता है, मैं जिस इलेक्टिव का हूँ उस इलेक्टिव का कोशिश करूँगा पढ़ाने की। और अदर्स जो इलेक्टिव होता है, मेरा जो फ्रेंड्स हैं उन सभी को बताऊँगा कि अगर आपको चाहिए तो उन सब की हेल्प से आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो मेनली जो दिक्कत मुझे हुआ था पहले से स्टार्ट करने से, सिलेबस पहले से मैं जानता नहीं था, तो कौन कब पढूँ ये मैं प्रॉब्लम होता था। सब कुछ पढ़ तो लेता था पर क्या पढ़ रहा हूँ ये समझ में नहीं आता था। एग्रीकल्चर जो 11-12 में नहीं रखता है, बायोलॉजी स्ट्रीम से आता है, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। और एक बात पहले ही बता देता हूँ कि एग्रीकल्चर में सब कुछ है। बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट्स है जो मैं इस सिलेबस में ही बता दूंगा कि आप यहाँ से आप उस मेन सब्जेक्ट पे फिर जा सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सिलेबस जानने की। तो प्लेलिस्ट कैसा रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा सेमेस्टर करके भी एक रहेगा। ठीक है, ईयर करके एक रहेगा और एक सब्जेक्ट्स के मुताबिक रहेगा, पैथोलॉजी एग्रोनॉमी ऐसा एक, और एक रहेगा पैथोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर, पैथोलॉजी सेकंड सेमेस्टर ऐसा करके। ठीक है, सेमेस्टर करके रहेगा। ओके, और एक रहेगा सिलेबस का। टोटल लगभग 80 सब्जेक्ट्स है, तो बहुत सारा प्लेलिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं स्लाइड्स तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर मैं स्लाइड्स पे दिखाऊंगा तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये जो पहला वाला स्लाइड है ये इसको ही दिखाएगा, तो मैं एक के बाद एक दिखा दूंगा। ओके, जो एनिमेशन पार्ट है वो आप नहीं देख सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस पहला बात है तो इसको समझना ज़रूरी है। और आपका क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए आप ज़रूर कमेंट में बताना या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना। और एक बात, अगर आपको नोट चाहिए तो कहाँ से आपको नोट मिलेगा इजीली, अच्छा तरह से अच्छा नोट, तो वो भी मैं बता दूंगा किस साइट से, इस वीडियो में नहीं दूसरे कोई वीडियो में। ठीक है, और एक बात, अगर मेरा नोट चाहिए मुझको बनाना पड़ेगा, और डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट रहेगा, वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर रहेगा। ओके, ठीक है, तो कोई दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करना या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक रहेगा वहाँ से कांटेक्ट कर लेना। मैं कोशिश करूँगा हेल्प करने की। और जो एग्ज़ाम्स के बारे में है, क्या क्या एग्ज़ाम्स आप दे सकते हो और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं। तो एग्ज़ाम्स क्या क्या है उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हो वो भी मैं बता दूँगा। ज़रूर बताना पड़ेगा, उसके लिए तो हम पढ़ते हैं कि जॉब पाऊँगा या कुछ एग्ज़ाम्स में ज़्यादा अच्छा करूँगा, ये सब के लिए। ओके, तो पहला बात, सिलेबस को जानना ज़रूरी है। तो आप जो भी वीडियो इस चैनल में देखोगे उसके लिए इस सिलेबस को जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके मुताबिक ही मैं पढ़ाऊँगा। मेरा कॉलेज में ऐसा चलता है और आपको भी ऐसा जितना कम वक्त में पढ़ाया जा सकता है मैं कोशिश करूँगा। हिंदी बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होगा मेरा, आप समझ लेना। ठीक है, तो चलिए पहले बात है, यहाँ पर सिलेबस 8 सेमेस्टर्स है, 4 ईयर है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट, हर ईयर में 2 सेमेस्टर करके रहता है, जैसे कि दूसरे सभी कोर्स में रहता है। इंजीनियरिंग में 4 ईयर 8 सेमेस्टर्स, बीएससी कुछ में 3 ईयर 6 सेमेस्टर, यहाँ पर 4 ईयर 8 सेमेस्टर्स। और ये 3 इयर्स में कंप्लीट हो जा सकता था, पर 4th ईयर है, क्योंकि आपका नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए, आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर पूरा एग्रीकल्चर डिपेंडेड है। ठीक है, और इसमें बहुत कम संख्यक छात्र आता है। यहाँ पर वेस्ट बंगाल में तो बहुत कम सीट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक्सपर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी फील्ड में आप जाओगे, यहाँ पर फील्ड के बारे में ही ये सेमेस्टर कोर्स में आप समझ जाओगे इस सिलेबस में। पहला है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर हेरिटेज। हेरिटेज मतलब अभी जो तरीके से चाष होता है, फार्मिंग होता है, पहले उस तरीके के नहीं होता था। जैसे कि हम टर्माइट में अभी भी केरोसिन डाल देते हैं। ठीक है, उनको इरेडिकेट करने के लिए, तो ये पहले से ही है। जैगारी का यूज़ करते हैं कुछ इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, कुछ
पेस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको निकालने के लिए, ठीक है। ये सब हम लोग पहले से ही जानते थे और यही है एग्रीकल्चर हेरिटेज। अब जहाँ अब जो होता है, पहले क्या होता था, वही है एग्रीकल्चर हेरिटेज। कहाँ कहाँ से कौन कौन क्रॉप आया है, ये हिस्ट्री की तरह है, पर हिस्ट्री और हेरिटेज में डिफरेंस है। हिस्ट्री लगभग एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और हेरिटेज एक कनेक्शन है, ठीक है। जैसे कि हिस्ट्री एक इंफॉर्मेशन है, हिस्ट्री मतलब एक मेल की तरह है जो कांटेक्ट तो करता है सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, और हेरिटेज होता है हार की तरफ, मतलब लड़कियों की तरफ, जो कांटेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है, ठीक है। अभी आता है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में यहाँ पर राइस, व्हीट, ये सब पढ़ोगे आप लोग। मेन पार्ट है एग्रोनॉमी, लगभग फार्मिंग होता है, ठीक है, पर सब कुछ ही एग्रीकल्चर के अंदर है। सॉइल साइंस, सेल के बारे में जानोगे। एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट्स के बारे में जानोगे। पैथोलॉजी में फंगस, बैक्टीरिया, इस सब के बारे में जानोगे। पर यहाँ पर आप जानोगे कि प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स के अंदर क्या क्या फंगस, बैक्टीरिया, ये सब लगता है, ठीक है, इन सब के बारे में। और देन आता है यहाँ पर फंडामेंटल्स है। फर्स्ट सेमेस्टर में सब कुछ फंडामेंटल्स देना आता है। बायोकेमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। यहाँ से आप केमिस्ट्री की मेन कोर्स में जा सकते हो, फिर IISc में, IISER में, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री का एक BSc का कोर्स भी होता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का जो है, तो आप यहाँ से बायोकेमिस्ट्री से केमिस्ट्री में जा सकते हो। देन आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में आप फ्रूट्स के बारे में जानोगे, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, ठीक है, इस सब के बारे में जानोगे। देन आता है फॉरेस्ट्री। यहाँ पर आप टीक, साल, सेगुन, ठीक है, इन सब बड़ा बड़ा जो पेड़ होता है, ट्री होता है, इन सब के बारे में जानोगे। नीम, ओके। देन आता है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ये सब कोर्स में होता है, मेडिकल में भी होता है, इंजीनियरिंग में भी होता है, सब में ये ज़रूरी है, क्योंकि हमको एक्चुअली जो फील्ड में काम करना है, साइकोलॉजिकली करना है, ठीक है। सोशल होना पड़ेगा सबको। मैं जानता हूँ और किसी को नहीं बताऊँगा, ये सब सीखना पड़ेगा, कैसे सोसाइटी के साथ बिहेव करना है। हम लोग सोशल एनिमल है, ठीक है। यही है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, ओके। देन कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है। इंग्लिश, ये मैं नहीं पढ़ाऊँगा। मैथमेटिक्स जो 11-12 में था वही है। इंग्लिश यहाँ पर फंडामेंटल्स है, ग्रामर्स है, ठीक है। कुछ इलाबोरेट करने की है, एसेस है, ओके, पैराग्राफ्स है, राइटिंग्स है, रिपोर्ट राइटिंग, ओके। देन आता है NSS, एनसीसी, फिजिकल एजुकेशन। ये भी नहीं, फिजिकल एजुकेशन योगा, ये कुछ होता है, ये सब आप मैं ये भी नहीं पढ़ाऊँगा। ये तो पढ़ने की कोई बात नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल है, और ये नॉन ग्रेडियल है, ठीक है, कुछ ग्रेड्स नहीं रहता है। तो ये जो तीनों सब्जेक्ट है लास्ट में, ये मैं नहीं पढ़ाऊँगा। और साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी ये पढ़ाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मेरा इलेक्टिव इस सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इस सब में ही है। देन आता है सेकेंड सेमेस्टर, ओके, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी मतलब जो बोला है यहाँ पर, आप राइस के बारे में पढ़ोगे। यहाँ पर एग्रोनॉमी फंडामेंटल्स ही है। तो देन रबी क्रॉप्स प्रोडक्शन। रबी मतलब विंटर सीजन के क्रॉप्स, ठीक है, जैसे कि व्हीट, बार्ली, लेंटिल, ये सब। देन आता है सॉयल साइंस। सॉयल साइंस यहाँ पर भी फंडामेंटल्स है। एंटोमोलॉजी फिर आएगा दूसरा वाला, यहाँ पर इंसेक्टिसाइड्स के बारे में जानोगे। पैथोलॉजी यहाँ पर भी फंडामेंटल्स है। देन आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब जो आप म्यूटिक, माइटोटिक, सेल डिवीजन एक्सेट्रा किए हो, यहाँ पर वही है, बेसिक है। देन आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो नहीं, यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट्स के मेटाबोलाइट्स, ये सब के बारे में आप जानोगे, ठीक है। देन आएगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यहाँ का फंडामेंटल्स है, ये भी मैं अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा, ओके। इकोनॉमिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर फंडामेंटल्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में है इस सेमेस्टर में। देन आता है एक्सटेंशन। रिसर्च लेवल से फार्मर्स लेवल तक पहुँचने का कनेक्शन है एक्सटेंशन, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग यूज़ होता है, ADA हो या ADO जो है, ये सब एक्सटेंशनरी है, और इन लोग सभी को बहुत सारा लोग जानता है, फार्मर्स के साथ कांटेक्ट करता है और रिसर्चर के साथ भी। तो ये एक अच्छा कोर्स है, मेरा इलेक्टिव यही है, तो ये भी मैं अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा। पर छोटे छोटे शॉर्ट्स करके ये बहुत ईजी है, और अगर ज़रूरत पड़े तो नोट दे दूँगा, और कहाँ से आप नोट पाओगे वो भी मैं बता दूँगा, और अपडेट करने के बाद डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जब भी अपडेट करूँगा जिस वीडियो में। देन आएगा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। ये है
सॉइल तो इरोड होता है, आप जानते ही हो, रिवर की डिस्ट्रक्शन में बीचेस का सॉइल जाता है शोर का, ठीक है। ऑयल इंडस्ट्री का मटेरियल से पॉल्यूटेड हो जाता है, ये सभी वेस्टेज है। रेन की बरसात में सॉइल खिसक खिसक कर चला जाता है, ठीक है। सीट इरोशन, स्प्लिट इरोशन, ठीक है। ये सभी है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन है। देन आता है लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री। ये यहाँ से आप बहुत हस्बेंड्री में जा सकते हो एमएससी के वक्त में। तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा फायदेमंद है कि फ़ायदा, आप यहाँ पर बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फार्म की बिजनेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा इनकम भी होता है, क्योंकि कम लोग ही यहाँ पर एक्सपर्ट है। जो जो करता है वो एक्सपर्ट नहीं होता है, पर आप अगर आप नॉलेज से करोगे तो एक्सपर्ट हो सकते हो। फिशरी की तरह ही है, एक्सपर्ट को जरूर चाहिए, ठीक है। जो ना देन आता है एजुकेशनल टूर। अगर आपको चाहिए, अगर हमारा फैमिली बड़ा हो जाता है तो ज़रूर कोशिश करूँगा। और बंगाल टनल जंक्शन एक हमारा ग्रुप है टनल जंक्शन का, उनके साथ एजुकेशनल टूर ज़रूर करूँगा, ठीक है। देन आता है थर्ड सेमेस्टर। जैसे हमने रबी क्रॉप किया था वैसा ही खरीफ क्रॉप है, समर क्रॉप। तो वो प्रोडक्शन यहाँ पर जैसे कि राइस हो गया, ठीक है, मैं वो सब यहाँ पर पढ़ूंगा। देन आता है ब्रीडिंग। यहाँ पर कैसे अच्छा ब्रीड बनाया जाता है, ये हस्बेंड्री में रहता है, कैसे अच्छा ब्रीड बनाया जाता है, ठीक है, वही है यहाँ पर ब्रीडिंग। देन आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में यहाँ पर जो है सॉइल के अंदर है, जो पहले यहाँ पर भी वायरस बैक्टीरिया ये सभी हम लोग माइक्रोब्स के बारे में ही पढ़ूंगा, पर यहाँ पर पढ़ूंगा सॉइल में क्या क्या माइक्रोब्स है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है, एमोनिफाइंग बैक्टीरिया, ओके, ये सब। देन आता है एंटोमोलॉजी। यहाँ पर आप इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ोगे, जो लोग फील्ड में काम करता है बुरे तरह से, और हमारा जो स्टोरेज होता है, कोल्ड स्टोरेज हो या होम का स्टोरेज, वहाँ पर भी बुरी तरह से इफेक्ट फैलता है, उन सब के बारे में। देन आता है पैथोलॉजी। यहाँ पर मेन बात आता है कि फील्ड में क्या क्या पेस्ट आता है, उनको कैसे रिमूव करें, ठीक है। यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ना होगा। देन आएगा इकोनॉमिक्स यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स है, बैंक के बारे में, कोऑपरेटिव्स के बारे में पढ़ोगे। देन आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये भी बहुत ज़रूरी है, मैंने पहले ही बताया, साइकोलॉजी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप यूट्यूब से ही जान सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कवर करने की, पर कम वक्त में, ठीक है, क्योंकि ये आप नेट से घाट कर, यूट्यूब में घाट कर बहुत ज़्यादा अच्छा वीडियो पाओगे। सब कुछ के बारे में ये गूगल में है, नोट्स है, सब कुछ है, पर दिक्कत होता है कहाँ से ढूंढे, कोई गाइड नहीं रहता है, ठीक है, अच्छी तरह से गाइड जो ये होल सिलेबस को आपको पढ़ा दे, ठीक है। तो मैं वही कोशिश करूँगा, जितना वक्त, कम वक्त में ज़्यादा कोशिश करूँगा। देन आता है केमिकल्स। यहाँ पर आप जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, यहाँ पर भी वैसा ही है। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, मोलासिसाइड्स, इन सब के स्ट्रक्चर को आप पढ़ोगे, ठीक है। ये रटने की कुछ बात है, पहले रटना पड़ता है, उसके बाद हो जाता है, ठीक है। देन आएगा हॉर्टिकल्चर मतलब यहाँ पर आप पढ़ोगे वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस के बारे में। देन आता है फार्मेशनरी एंड पावर, ओके, ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की है। हॉर्टिकल्चर के एक अलग एमएससी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी आप एक्सपर्ट हो सकते हो, अलग है, और यहाँ से आप बिजनेस भी कर सकते हो, जैसे कि पोल्ट्री से, लाइफ स्टॉक से कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। देन आएगा फार्मेशनरी एंड पावर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के पार्ट है यहाँ। इसके बाद आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी जा सकते हो अगर आप एक्सपर्ट हो तो, पर ये सब का कोर्स रहता है पहले से बीएससी का, या बीटेक रहता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो हमको क्यों जरूरत है, ट्रैक्टर चलाना जानना पड़ता है, हर जो एरिया होगा, कुछ भी फार्मर्स को दिखाना पड़ेगा, डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। तो ट्रैक्टर चलाना, पावर टिलर चलाना, उनको यूज़ करके दिखाना, ये सब ज़रूर उनको, उनके बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। यही फार्म मशीनरी एंड पावर। देन आता है वैल्यूज एंड एथिक्स। नॉन ग्रेडियल सब्जेक्ट है, पर लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, अगर ये कोर्स आप करोगे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा इसको, स्वस्त्यानंद संगी में जो है रिलीजियस है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। पर ये सब्जेक्ट बहुत सारे ने मिस करता है, पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IQ EQ ये सब जानते हो, स्पिरिचुअल क्वेश्चन सब कुछ, ठीक है, मुझे तो अच्छा लगा था। देन आता है फोर्थ सेमेस्टर।
रबी क्रॉप प्रोडक्शन फिर आएगा सेकंड पार्ट विंटर सीजन का। देन आता है मेट्रोलॉजी, वेदर का। मेट्रोलॉजी का एक बहुत बड़ा कोर्स होता है, ठीक है, यहाँ पर भी है। जा सकते हो आप बीएससी करने मेट्रोलॉजी में, एक्सपर्ट हो सकते हो। देन सब कुछ में एक्सपर्ट हो सकते हो, पर ये कोर्स अलग एक सब्जेक्ट्स भी है, और यहाँ से भी आप फिर जा सकते हो, जैसे कि केमिस्ट्री हुआ, हॉर्टिकल्चर हुआ, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हुआ, ऐसा ही मेट्रोलॉजी है, वेदर के बारे में है, ठीक है। देन आएगा सीड। सीड के बारे में, सीड प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरह से सीड बनाना, देन अच्छी तरह से प्रोडक्शन होगा, ठीक है, इसे इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो देख लेता हूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ, हो रहा है। तो अभी देन आता है जेनेटिक्स, रबी क्रॉप्स की जेनेटिक्स, व्हीट, बार्ली, रिसेप का, ठीक है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स अगर अच्छी तरह से जानूंगा तो ब्रीडिंग अच्छी तरह से कर पाऊंगा, ठीक है। जेनेटिक्स ब्रीडिंग एक साथ है, जेनेटिक्स से आप प्रॉपर जेनेटिक्स में जा सकते हो। देन आएगा सॉयल साइंस, फिर आएगा यहाँ पर आप जानोगे, हाँ, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलिटी के बारे में, ये एग्रोनॉमी में भी जानोगे, यहाँ पर भी जानोगे। जब पढ़ाऊंगा शॉर्ट्स करके आपको बता दूंगा कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप इजीली समझ पाओगे, ये सही है, आपको टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। देन आएगा पैथोलॉजी, यहाँ पर पैथोलॉजी में आएगा हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की मैनेजमेंट, फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब की है, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स ही था। देन आएगा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में यहाँ पर मार्केटिंग, ट्रेड, प्राइसेस, ये सब चला आएगा। देन आएगा स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पर यहाँ पर एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स में कम लोग जाता है, तो यहाँ पर अगर आप एक्सपर्ट होते हो मैथमेटिक्स में तो आप जा सकते हो। बहुत जो एग्ज़ाम होता है जेआरएफ का, वहाँ से आप क्रैक करके जा सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा इंस्टीट्यूशंस में। देन आएगा हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर तो फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में यहाँ पर है। देन आएगा इलेक्टिव, मैं यहाँ पर सोशल साइंस कवर करूँगा। देन आता है फिफ्थ सेमेस्टर, खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन आ रहा है कि नहीं, अब देख पा रहे हो ना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको स्लाइड भी चाहिए तो टेलीग्राम का ग्रुप डाल दूंगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट पर। नेम एक विशेष से नहीं रहेगा, मेरा जो रियल चैनल है स्वस्ति आनंद संगे, उसको मैं प्यार करता हूँ ज़्यादा, तो वहाँ उसको उसका ही चैनल रहेगा, ठीक है। चैनल वहाँ पर आप आ जाना, और वहाँ से आप मुझको कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। किसी से भी आप कांटेक्ट कर लेना, कोई पर से भी, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा टाइम वक्त देखकर। अभी आता है फिफ्थ सेम, खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रोनॉमी बताया है पहले, जेनेटिक्स खरीफ का, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर में रवि का था। देन आता है बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ से आप फिर एक एक्सपर्ट हो सकते हो, यहाँ से भी एमएससी में जा सकते हो, आईआईएससी में। सॉयल साइंस, सॉयल साइंस में यहाँ पर है सॉयल्स एंड प्रॉब्लमेटिक सॉयल्स एंड देयर मैनेजमेंट। हर प्लांट्स के लिए, हर जैसे कि कोकोनट के लिए बीचेस अच्छा है, पर राइस के लिए तो नहीं ना, वो तो प्रॉब्लमेटिक सॉयल है, उनको कैसे ठीक करें, क्या मिनरल्स थे, क्या न्यूट्रिएंट्स थे कि वो ठीक हो जाए, तो यही है सॉयल साइंस, प्रॉब्लमेटिक सॉयल्स का यहाँ पर, ओके। देन आएगा एंटोमोलॉजी, यहाँ पर आएगा इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, ठीक है, ओके। आईपीएम वहाँ पर, ओके। मतलब जैसे कि ह्यूमन अगर मर जाए, अगर कोई स्पीसीज डिलीटेड हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, तो दूसरे स्पीसीज के लिए वो अच्छा नहीं है। तो वैसा ही पेस्ट को हम मारते नहीं हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, कि उनको मैनेज करते हैं, उनको मारते नहीं, क्योंकि दूसरे जो इंसेक्ट्स है, जो दूसरे जो स्पीसीज है, उनको इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैनेजमेंट होता है, यही है। आईपीएम यहाँ पर पढ़ेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स, फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, ये सब अच्छी तरह से पढ़ूंगा। देन आएगा बिजनेस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एमबीए का कोर्स है, ठीक है।
ठीक है। तो ये सब क्यों है, क्योंकि एग्रीकल्चर में सब कुछ है, एग्रीकल्चर इज एग्रीकल्चर, इनको माइंड में रखना। तो यहाँ पर एक फील्ड से आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। आप अपने रिलीजियस टीचिंग भी दे दिया है, वैल्यूज एंड एथिक्स में यहाँ पर बिजनेस भी कर रहे हो, ठीक है। आपको कुछ लाइफ स्टॉक का बिजनेस कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर का बिजनेस, राइस का बिजनेस, आपका फार्म ला सकते हो, बना सकते हो, ठीक है, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, अगर आप एक्सपर्ट हो तो। देन आएगा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में यहाँ पर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, एमएपी मैप, लैंडस्केपिंग यहाँ पर पढ़ोगे। सेकेंडरी एग्रीकल्चर ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि ग्रीन हाउस, ठीक है, ग्रीन हाउस से आप हम लोग अच्छी तरह से प्रोडक्शन कर पाएंगे। जो फील्ड में होता है वो प्राइमरी एग्रीकल्चर है, और सेकेंडरी कुछ कुछ होता है जो इम्प्रूव्ड है, ठीक है, उनका खर्चा ज़्यादा होता है, पहला वाला प्राइमरी कॉस्ट पर होता है जब, तब प्रोडक्शन भी अच्छा होता है और लॉस नहीं होता है, रेन हुआ कि नहीं हुआ उनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, सब कुछ आर्टिफिशियल है और अच्छी फलन आता है, अच्छी प्रोडक्शन आता है। देन आएगा इलेक्टिव। इलेक्टिव में सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ाऊंगा, स्टैटिस्टिक्स भी रहेगा थोड़ा सा। देन आता है सिक्स्थ सेमेस्टर। सिक्स्थ सेमेस्टर में यहाँ पर है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही जानना स्टार्ट कर दूंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ऑर्गेनिक आप केमिकल्स नहीं यूज़ करोगे फार्मिंग में, थोड़ा सा भी नहीं, ठीक है। देन आएगा फार्मिंग सिस्टम्स, क्या क्या फार्मिंग सिस्टम्स चलता है हमारा इंडिया में, बाहर में, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या क्या है। देन आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंटोमोलॉजी आएगा, फिर मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। देन आता है जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर भी है। हॉर्टिकल्चर फिर आएगा, यहाँ पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का है। देन आएगा रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि सन की एनर्जी, वाटर की एनर्जी। देन आएगा न्यूट्रिशन, बीएससी न्यूट्रिशन एक अलग कोर्स है, यहाँ से भी आप एमएससी कर सकते हो न्यूट्रिशन में। एनवायरमेंटल साइंस में भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये सब एक्सपर्ट होने की बात है, इलेक्टिव में सोशल में पढ़ाऊंगा। ये हो गया सिक्स सेमेस्टर तक। मैंने पहले ही बताया था सिक्स सेमेस्टर में ये कोर्स कंप्लीट हो जा सकता था, ठीक है, पर एक्सपर्ट होने के लिए हमारा फील्ड नॉलेज चाहिए। तो क्या है, सेवेंथ सेमेस्टर में है रॉय, हमको फील्ड में जाना पड़ेगा, रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस एंड एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट, ठीक है। रूरल एग्रीकल्चरल वर्क, वहाँ पर ग्राम से विलेजेस में जाकर हमको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, इनके लिए आपको पैसा भी मिलेगा, ठीक है। और इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल जो इंडस्ट्री है, जैसे कि धान कूटने का, चाल कूटने का जो इंडस्ट्री होता है, उन सब में आप जा सकते हो, कॉलेज से आपको अगर ले जाएगा तो। देन आता है एट्थ सेमेस्टर में, और सेवेंथ सेमेस्टर में आपको इन सब के बारे में ही प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, ओके। देन आता है एट्थ सेमेस्टर। एट्थ सेमेस्टर में आएगा कुछ दो डिवीज़न तो है ही मॉड्यूल, 10 करके 20 मार्क्स हमारा है। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट सबको पढ़ना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है यहाँ पर। यहाँ पर है बायो एजेंट्स के बारे में, बोटानिकल पेस्टिसाइड्स के बारे में, ठीक है। बोटानिकल मतलब जैसे कि नीम से हो गया एज अ रिडक्टेंट, ठीक है, वैसा ही। देन आता है सीड प्रोडक्शन के बारे में, कॉमर्शियल मशरूम कल्टीवेशन, इससे भी आप बहुत ज़्यादा फार्मिंग कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। सॉयल प्लांट वाटर टेस्टिंग, ठीक है, ये भी एक जॉब है अच्छी तरह का। बी कीपिंग कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर आप इतना ज़्यादा एक्सपर्ट होते हो कि इसलिए एग्रीकल्चर का डिमांड है बहुत ज़्यादा फील्ड में, एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स का, ठीक है, कि वो जानता है, अगर उसने किया है तो जानता है कुछ ना कुछ। देन आएगा ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, बी कीपिंग मतलब सेरिकल्चर, ठीक है, एपीकल्चर। तो बी कीपिंग का तो बहुत ज़्यादा चाइना में होता है, और यहाँ पर इंडिया में अभी तक उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, पर हनी, बी कीपिंग ये सब में बहुत अच्छा बिजनेस आप कर सकते हो, और अगर आप एक्सपर्ट हो तो। देन आता है कमर्शियल सेरिकल्चर, कॉटन के बारे में, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पोशाक तो सब कोई पहनता है ड्रेस, ठीक है, यहाँ पर भी आप इंडस्ट्री कर सकते हो अगर आपका पूंजी है। इन सब के लिए इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप, डेवलपमेंट, सब कुछ हमने पढ़ाया है। देन पढ़ाऊंगा देन प्लांट टिश्यू कल्चर, ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर में, सॉरी फिफ्थ सेमेस्टर में आप कुछ पढ़ोगे, और यहाँ पर कुछ
ओके, तो यहाँ पर आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। अभी क्लास स्टार्ट करेंगे, मैं कोशिश करूँगा हर दिन एक वीडियो लाने की। ओके, सो थैंक यू। आई एम फ्रॉम एग्री साइंस चैनल, स्वस्ति रंजन सासमल, थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम बीसीकेडी वेस्ट बंगाल। और जब भी मैं फोर्थ ईयर में जाऊँगा तभी उनमें हाथ दूंगा, पर अभी जितना हो सके फर्स्ट और सेकेंड ईयर कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है कि ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।